बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से, मुसीबतों से और हासदों से जो है वो महफूज रखे। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। और आज तो वैसे भी हैप्पी मंडे है, वीक का पहला दिन है, तो हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा मूड कैसा भी हो, वीकेंड कैसा भी गुजरा हो, लेकिन जब मैं सुबह आऊँ आप लोगों के सामने तो मैं एक अच्छी सी मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पे लेके आऊँ, ताकि आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे और आप लोग एक अच्छे मूड के साथ अपने घरों से निकलें। तो जो लोग घरों पे मौजूद हैं, अपने वर्क प्लेस पर मौजूद हैं, आप सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मंडे। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हो जाती हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार इससे तो इतना फ़ायदा हो सकता था, इसको तो मैं ऐसे यूटिलाइज़ कर सकता था। तो आज वो सामान, वो चीज़ें, वो अशिया जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं और जिनको हम यूजुअली अपने खाने के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपका इलाज भी है। इलाज बिल ग़िज़ा किचन से कैसे मुमकिन है? वो तमाम तर चीज़ें जो सिंपल ग्रोसरी में आ रही होती हैं, हमारे किचन में होती हैं, चाहे वो फिर गरम मसाला के हवाले से हो, वो कोई सब्ज़ी हो, वो लहसुन अदरक हो, या कोई और चीज़ हो, जो आज एक्सपर्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई इमरजेंसी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, सर में दर्द है, अचानक से दांत में दर्द उठ गया, कोई पेन किलर मौजूद नहीं है, छींकें आ गई, मौसम की तब्दीली के बड़े असरात हो रहे होते हैं कि चेस्ट कंजेशन हो जाती है। तो ये जो मौसम के असरात हैं या ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, कहते हैं पहले बड़े यही कहा करते थे कि जी इसका इलाज किचन में मौजूद है। और मेरी नानी, मुझे लगता है आधी हकीम तो वो खुद ही थी, वो किचन से इतनी सारी चीज़ों से इलाज किया करती थी और माशाल्लाह से फ़ायदा भी होता था उससे। तो आज हम यही बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि जो इलाज मौजूद है जो किचन में, इससे आप कैसे फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। सो अपने प्यारे मेहमान, आज बहुत ही प्यारी फैमिली, आज हमारी बरादरी यहाँ पर मौजूद है, तो वन बाय वन मैं सबको बुलाती हूँ। लेडीज़ फर्स्ट, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रानी आपा प्लीज़ आ जाइए। पहले हम रानी आपा को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, खैरियत से हैं? आप तो रानी हैं, शहजादी हैं, अब आपसे राइट, खैरियत से हैं? आप यहाँ बैठेंगी, यहाँ बैठेंगी? जहाँ आप यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ बैठ जाए आप, मेरी सीट पे बैठ जाए। आप बताएं क्या यहाँ बैठूँ? यहाँ नहीं नहीं, आप बैठ जाए मेरी सीट पे। मेरी गुड़िया, मुझे आप वहाँ बैठी बहुत प्यारी हाँ स्वीट, बैठिए। और जो है माइक लग चुका है सबको, तो हम बुला लेते हैं। शाह साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। रानी भी हैं, शाह भी हैं आज के सेट पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बैठिए प्लीज़। शाहों की फैमिली बुला लिया आज हमने शाहों की फैमिली। शाह साहब काफ़ी बिजी रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद इन्होंने हमें वक्त दिया है। सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बाल बच्चे, बेगम सब अल्लाह का खैरियत एहसान से है, हैं? सब ठीक ठाक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो शाह साहब, रानी आपा मौजूद है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हमारी प्यारी उम्मे राहील भी हमें ज्वाइन करेंगी। सो आज हम बात ये कर रहे हैं कि जो किचन में अशिया मौजूद है, इनसे आप इलाज कैसे कर सकते हैं। इलाज बिल ग़िज़ा जिसे कहा जाता है। अच्छा रानी आपा, अगर मैं, हमेशा आप बात करती हैं कि आपका ख़ानदान जो है वो हिकमत से ताल्लुक़ रहा और ये कदीम इलाज है जो दवाइयों से, हर्ब से, किचन से किया जाता है, तो इसका फ़ायदा भी बहुत रहा। बहुत है, कदीम इलाज है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि हिकमत बादशाहों की गोद में पली है। हिकमत बादशाहों की गोद में पड़ी है। अरे वाह, ये हिकमत चाहना इलाज है। बादशाह, मलकाएं और शहजादियाँ सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि वो उस वक्त के जो उमरा और शुरफा और बादशाह थे, वो गैरों के हाथ में अपनी ख़वातीन का हाथ नहीं दिया करते थे। तो सबसे पहले वो धागा बांध कर हकीम के हाथ में वो धागा दिया जाता था। जो असल जद्दी पुश्ती हिकमत होती है वो ये होती है कि वो नफ्स से इलाज करते हैं। बहरहाल, अब इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि हिकमत शाहों की गोद में आज भी आप नब्स चेक करती हैं? मेरा बेटा हकीम मुस्तफा निसर उमर, मैं समझती हूँ शायद पाकिस्तान में शायद एक दो ही ऐसे तबीब हैं जो नब्बाजी के माहिर हैं। उसमें मेरे साथ कहा जाता है। शाह साहब से भी पूछ लेते हैं, आप भी नब्बाज हैं शाह साहब? बिल्कुल नब्बाज हैं हम। और साथ में हमारा जो तरीका इलाज है
तो वो धागे वाला सिस्टम तो नहीं है। अच्छा, धागे से क्या होता था? धागा बांध के उससे पता चल जाता? नब्ज को बहुत चेक पहले करते थे जी। इतने वो पहले के- इल्म पहले वाले के- लोग इल्म वाले होते लोग होंगे होते थे। जिनको वो ठीक धागे है ना? से, वाह। हाँ, तो दूसरा ये हमारा हिस्ट्री पे होती है अच्छा। सिम्टोमेटिक इलाज। तो हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फिर उसकी नब्ज देखते हैं, उसकी पल्स देखते हैं कि इस वक्त उसकी पल्स क्या कह रही है, कि जैसे घबराहट, बेचैनी तो नहीं है, बीपी लो या हाई तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को नोट करते हैं। फिर हिस्ट्री लेते हैं उसकी, फिर अंदरूनी चीज़ें पूछते हैं उनसे, जैसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, हार्ट बर्निंग तो नहीं है, या आपको कहीं कोई और किसी दवा से एलर्जी तो नहीं रहती, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी रहती है, सही। कुछ लोगों को। तो लेकिन वो आप चीज़ें- आज भी नब्स चेक करके बिल्कुल नब्ज इलाज चेक करते करते हैं, राइट? सो ये बड़ा कदीम इलाज है। आप कुछ कह रही हैं रानी? मैं ये कहना चाह रही थी कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, किचन से इलाज। जी। देखिए, मेरी परसों जब शुजा से बात हुई, मेरा गला बहुत ख़राब था। आज बहुत भी आप ख़राब आई था, हैं तो सुबह गला बिल्कुल खराब ख़राब था। है। और मैं कभी भी दवा नहीं लेती हूँ। बहरहाल मेरा अपना उस दिन आप उनसे पूछेगा कि क्या हालत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आ सकेंगे। मैंने कहा ओके, मैं आऊँगी। इसलिए मुझे अपने इलाज पर पूरा यकीन था। आपने क्या मुझे- किया हाँ, इलाज? मैं बिल्कुल, जैसे कि आजकल सर्दियाँ आती, सबका गला ख़राब, जैसे कि मेरा हल्की पुल्की खांसी है, तो इसमें आमतौर पर अवॉइड करते हैं कि खांसी की दवा में अमूमन नींद शामिल होती है। जी। तो मैंने भी परसों से लेकर परसों रात को, उस वक्त से लेकर कल दोपहर को, यानी 2 दिन मैंने ये इलाज किया है। वो लिए मैंने प्याज और पुदीने की स्टीम। प्याज की जी, स्टीम, एक उससे थोड़ी तो सी, और हाँ, तबीयत नहीं खराब होती? और इतनी ये सारा स्वेलिंग उतार देती है ना प्याज। प्याज और पुदीना, मिंट, पुदीना। अच्छा, ताज़ा पुदीना, ताज़ा प्याज। ओके। और मैंने क्या किया, ये हमारे घर का बहुत पुराना इलाज है कि जिसकी इवन की पसलियाँ चल रही हैं, सीने पे कंजेशन हो गया है, सर्दियों में बच्चों के साथ ये तो बहुत बहुत ज़्यादा होता होता है। है। तो एक प्याज को लेकर बारीक बारीक काट लें ताकि अच्छा। जल्दी से उसकी स्टीम है। निकलने लगे। उसको थोड़े से पानी में लेकर चूल्हे पर रख दें, और पुदीने की चंद पत्तियाँ जब वो उबलने लगे ना, पुदीने की चंद पत्तियाँ, पुदीना डालकर ना पकाएं, अच्छा। चंद पत्तियाँ, और बस उसके बाद फौरन अगर आपका स्टीमर है तो तो स्टीमर आपने में डाल ये दें। स्टीम ली है और सिर्फ 2 बार, परसों रात और को और उससे कल। आपका ये तबीयत बेहतर होना शुरू होगी। अच्छा, प्याज वाला तो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था, वरना जो है वो लौंग का बताया जाता है या इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि आप इससे जो है, मेरा भी सुन के गला खराब होना गला शुरू हो गया। यानी नहीं, स्वेलिंग सुना, उतर जाती है उसकी। एक चीज़ बताऊंगा रानी आपा की बात पे, कि जैसे जी उठा पाकिस्तान है, ये जी उठा पाकिस्तान का ज़रूर सेट मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे एक फैमिली है यहाँ पे। बिल्कुल जिस ऐसे तरह है। हमारी छोटी बहन है सना है, तो एक एहतराम वाला रिश्ता है सबके साथ। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे सबको साथ लेके चलते हैं। हालांकि इस मेहनत के अंदर हमारे कैमरामैन भी शामिल हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, लेकिन मैंने इन तमाम लोगों को एक देखा है कि यूनिटी किस तरह मिलते हैं और एक फैमिली की तरह सब मिलते हैं, जो मुझे दूसरी जगहों पे ये चीज़ नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इन खूबसूरत अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। अब हमें ये भी बता दें कि मौसम में जब गला ख़राब होगा तो हम किचन से कैसे इलाज करेंगे? देखिए, गला ख़राब होने के एक तो होता है एलर्जी वाला गला जी। ख़राब, कि खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से गला ख़राब हो जाता है। और इस मौसम में साइनसाइटिस का पेशेंट कुछ ज़्यादा ही तंग होता है, क्योंकि जी। इसमें स्मोक भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, ये एक कहवा बन गया आपका। और ये गरम गरम रात को सोते वक्त पी लें। एक तो ये आपको नज़ले को, गले को सही करेगी, दूसरा उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको खराटे बहुत आते हैं। अच्छा, आप ये 1 कप पी के देखें, पहले दिन ही फायदा करेगी। मैंने सुना है जिनके बहुत खराटे आते हैं उनके घरों में झगड़े भी बहुत होते हैं, डिवोर्स तक हो जाती है। मतलब बहुत सीरियस नोट पे मैं ये बात कर, यानी अब आप हंस रही हैं, मैं बिल्कुल सच बता रही हाँ, हूँ बिल्कुल आप सही कि कह रही हैं। इतना लोग परेशान हो जाते हैं इनकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। और लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज मुमकिन है। लाइक अगर आप एलोपैथी में बात करें तो उसके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट्स किए बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल है। सर्जरीज भी होती हैं, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो लेकिन शायद साहब आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत इस तरह, अक्सर ऐसा होता है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या आपका एक नोज़ का एक साइड बंद है, तो उसमें होता है ये तो उनके आप साथ होता है जिनको बलगम की प्रॉब्लम रहती है, चेस्ट पे भी बलगम होता है, नाक बंद रहती है, तो फिर वो मुंह से सांस लेते हैं, तो फिर वो खराटे होते हैं। जिस तरीके से आपने कहा ना कि लोगों के झगड़े हो जाते हैं, बाज लोग वीडियोस बनाते हैं आपस में, और दिखाते हैं वो। बाज की इस तरह की वीडियोस भी बनती है कि जब वो खराटे रहते हैं तो साथ में गीबत भी कर रहे होते हैं, पता नहीं कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। नहीं, ये मैं खुद एक ऐसे साहब को जानती हूँ कि जिनके घर वालों ने उनको बेडरूम में सोने से मना कर दिया था कि हमें
आपके खराटों की वजह से हमें रात भर नींद नहीं आती। और फिर उन्होंने अपने लाउंज में सोना शुरू कर दिया। फिर एक ऐसा वक्त भी लेकिन आया। कुछ खराटे ऐसे भी होते हैं जो आपको सुकून देते हैं रानी आपा। वो कौन से खराटे हैं? वो भी होते हैं, स्पेशल खराटे होते हैं, जिस तरह शाह साहब कह रहे थे ना कि वो चुगली वाले खराटे होते हैं। तो आज खराटों की एग्जाम डिस्कस हो रही है, एक्सप्लोरिंग कैसे लोग करते हैं। अच्छा रानी आपा, हमने मौसम की तब्दीली की जिस तरह से बात की, एक और भी बड़ी कॉमन चीज़ है आजकल, क्योंकि आज अगर हल्का फुल्का बुखार भी हो तो फ़ौरन, क्योंकि डेंगू भी मौजूद है इस वक्त, इसके साथ साथ जो है हम कोरोना भी एहतियात हमें लाजिम करनी है। जब बुखार होता है, गले ख़राब होता है, तो जिस्म में बुखार या हरारत होती है, जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है इस मौसम की तब्दीली की वजह से। तो कोई ऐसा इलाज किचन में मौजूद है कि जिस्म का दर्द या बुखार की हरारत को कंट्रोल कर सके? जी हाँ, जिन लोगों को बुखार की हरारत रहती है और उनको ऐसा फील होता है कि मुझे बुखार है, मेरे हड्डियों में अंदर तकलीफ है, हाँ। घर वालों को दिखाते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं बुखार नहीं तो है, नहीं है बुखार आपको, नहीं है। लेकिन वो खुद मरीज महसूस कर रहा होता है। और यानी बुखार जब अंदर रहता है तो हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर जी। देता है, हमारी तबीयत बहुत कसलमंद हो जाती है। ऐसे तमाम लोग अच्छा, कुछ लोगों को शाम ढलते ही बुखार जी, शुरू हो जी। जाता है, इस तरह का जी प्रॉब्लम जी होता जी, है? वो जिनको शाम ढलते ही बुखार शुरू होता है वो मलेरिया का बुखार होता है। अच्छा। जी जी, बाहर वो मच्छर के काटने है। से होता है तो चूंकि, आप क्या वो ट्रीटमेंट तो बता एक रही हैं? ऐसा ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको बुखार अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता, उसका बहुत सादा और आसान इलाज ये है कि थोड़ा सा सरसों का तेल लें, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, Alright. और उस नमक वाले तेल को उसके जो मरीज़ है या वो खुद आदमी अपनी हथेलियों पे बहुत अच्छी तरह वो नमक वाला तेल मलने के बाद ऐसे ऐसे जहाँ तक हो सकता है अपने हाथों पर, अपने तलवों पर बहुत ज़्यादा, सही। और अपने पैरों पर जहाँ तक हो सही। सकता है वो लगा लें अपनी गर्दन पे, और उसके बाद कोई मोटा कपड़ा या मोटी चादर ओढ़ सही। लें उस वक्त तक जिस वक्त तक उनको Sweating पसीना ना ना हो, आ जाए। पसीना ना आ बस जाए। जिस दिन बल्कि आज ही अगर लगाएं और पसीना आना शुरू हो जाता है तो फौरी तौर पे चादर या अपना जो ब्लैंकेट है उसको तो जिस्म अलग से ना बुखार करें, निकल जाता है निकलने उससे। दीजिए और इंशाल्लाह उसका बुखार उतर ठीक जाए। है, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मॉर्निंग जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, सबा शहजाद। मुल्तान, कैसा मौसम है आपके शहर का? मुल्तान में भी ठंड हो गई है थोड़ी। ठंड हो गई है ज़बरदस्त। क्या पूछना चाहेंगी? मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जी जी, पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए, आपका शो है। थैंक यू सो मच। एक तो ये है कि एक खांसी होती है, एक तो बलगमी होती है, दूसरी ड्राई कफ ड्राई होती है। कफ होती है जी। हाँ, तो एक तो मुझे उसके लिए कोई हर्बल टिप बता दे, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बताइए। ठीक है, ड्राई कफ के लिए आपको पूछना है? ड्राई कफ और दूसरी जो बलगमी खांसी ओके, होती है, दोनों ओके, के लिए। ऑल राइट। ठीक है? और दूसरा मुझे ये पूछना है कि खांसी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो केरा या म्यूकस जिसे कहते हैं वो गले में गिरता रहता है। ओके, ठीक है। ठीक है। और एक और चीज, आजकल ना वेदर बहुत ज्यादा ड्राई होता जा रहा है, तो उसकी वजह से एक तो डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है और हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। जी, हाँ, तो प्लीज काइंडली ठीक है, हम आपके दोनों क्वेश्चन जो है उनका आंसर लेंगे अपने एक्सपर्ट से। अभी हम जब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात होगी। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं ना, वही गुड मॉर्निंग। इलाज बिल ग़िज़ा या किचन में जो कुछ मौजूद है उससे इलाज कैसे हो सकता है? नॉर्मल जिन प्रॉब्लम्स को हम मौसम की तब्दीली को फेस कर रहे होते हैं, या इवन आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं, जिस तरह हम ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बात करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी मुल्तान से, नाम भूल गई हूँ, शहर याद है मुझे। सो उन्होंने कहा कि मुझे कफ़ रहती है, ड्राई कफ भी है, इसके साथ हेयर लॉस का भी उन्होंने पूछा था कि विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है। तो इस बारे में भी हम जानेंगे। रानी आपा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमारी प्यारी उम्मे ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए। ये बताइए, ड्राई कफ हो रही है, क्या करें? खुश रहिए, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारा इलाज है इसका। खुश रहना और खुश रखना बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है, बल्कि बीमारियां होती ही नहीं है। लेकिन जैसे तो मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत सीजनल इफेक्ट तो आता है,
तो ड्राई कफ के लिए बहुत सारी चीज़ों के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे घर में हल्दी मौजूद होती है। जी, ठीक है, हल्दी है, दालचीनी है। अगर सिर्फ आप हल्दी का और दालचीनी का कहवा पीना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा देती है। अच्छा दालचीनी उसमें कहवे में हल्दी काफ़ी डाल में, दें? बिल्कुल जैसे आपने एक कप बहुत पानी, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं, हो? नहीं नहीं होगा। आपने कोई टेबल स्पून नहीं डालना है, अच्छा। लाइक 1/4 टीस्पून बहुत होता है। ओके। अच्छा, उससे भी आसान है कि हर कोई कहवा पीना पसंद नहीं करता या टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो आपने शहद के अंदर जो है अपना हल्दी मिलानी है, ओके। थोड़ा सा लहसुन का, अदरक मिलाते हैं लेकिन आपने लहसुन का उसमें थोड़ा सा जूस डालना है। ओके, लाइक आपने 1/2 कप लिया शहद, उसमें आपने जो है ना 1 टीस्पून डाला लहसुन का जूस, 1 टीस्पून डाला अदरक का जूस। उसके अंदर जो है आप ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, लाइक 1 पिंच आपने हल्दी डाली। और अगर आपके घर में मौजूद है वो मुनक्का या किशमिश, मुनक्का है तो बहुत अच्छा है। किशमिश की बड़ी फॉर्म होती है जो होता है, मुनक्का। बिल्कुल। हाँ, और ठीक है। उसको अगर आप उसके साथ मिक्स कर लें और ये जो है आप खाना शुरू कर दें या जैसे लिक करते हैं चाटना शुरू कर दें दिन में 3 बार, तो आपको बहुत जल्दी अफाका होता है। ऑल राइट, हल्दी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इस चीज़ के लिए। अगर आपको ड्राई कफ है, अगर बलगमी जिस तरह उन्होंने पूछा था, तो शायद साहब उसके लिए क्या देखिए, करना? खांसी एक बलगमी होती है, ऐसी होती है कि सांस लेते हैं ना तो सांस में से भी उसकी जी। आवाज़ आती है, खुर खुर करके आती है। तो ऐसी सूरत में एक बॉयल अंडा ले लें, ओके। एक उबला हुआ, और काली मिर्च को कूट लें और ब्लैक टी बना लें, यानी काली पत्ती का कहवा बना लें। ठीक है। और वो अंडा काली मिर्च के साथ लगा के खाते जाएं और साथ में वो ब्लैक टी पीते जाएं। जैसे ही वो कफ खत्म होगा, यहाँ सीना साफ होगा, वाह। उसी टाइम पे रिजल्ट देगा। ज़बरदस्त। और सर्दी में तो वैसे भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सिंपल जो आपकी चाय पत्ती होती है उसका अपने कावा बनाना है और साथ बॉइल्ड आएगा हाँ, आपने दूसरा जो इस्तेमाल। ड्राई कफ होती है उसके लिए आप एक लौंग, सब्ज़ पत्ती और लेमन ग्रास, इसका ठीक है। कहवा बना लें आप, और 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ये सूखी खांसी के लिए बहुत बेहतर है। ये ऑल खुश्क राइट, खांसी के लिए। ज़बरदस्त। आपने इसका इस्तेमाल करना है और जी। सूखी खांसी का एक बहुत ही पुराना और आज कदीम बड़े इलाज, मुफीद मशवरे हैं, आज आप लोग सब चीज़ें नोट कर लें। नायाब लोग बैठे हैं आज मेरे पास। अमरूद, कच्चा अमरूद आजकल बहुत कच्चा आया हुआ है, अमरूद, ठीक है। बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप गैस के चूल्हे पर ढक कर उसको, यानी चूल्हे के बिल्कुल मेन उस पर अमरूद रख दें, उसको ढक दें और बिल्कुल दम वाली आंच कर दीजिए ठीक है। चूल्हे की। तकरीबन 1 घंटे में वो आप चूल्हा बंद करके देखेंगे अमरूद आपका नरम हो गया है। ओके। इस नरम अमरूद के अंदर आप काली मिर्च, ज़रा सा नमक, ओके। और काला नमक अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा ठीक है। और थोड़ा सा शहद मिलाकर मैश कर लें इसको। ओके। मैश करके ये एक बहुत अच्छा सा खमीरा बन गया। और हिकमत की जितनी दवाएं हैं, आप चम्मच से खाने के बजाय अगर लिक करें तो 1 चमचा आप ले लें और उसको उंगली के साथ चाटते हैं। चाटते ओके। हैं, यानी विदिन 3 डेज कैसा ही कफ है आपका वो ठीक हो राइट, ये आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है, बेहतरीन नुस्खा है ये। एंड उम्मे बाल सर्दियों में ऐसा लगता है बहुत कम हो रहे हैं या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्या करें इसके लिए? देखिए, ऑयलिंग सभी करते हैं, करनी भी चाहिए। अच्छा, ऑयलिंग करने के साथ अगर सर्दी का जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ है तो आपका जो भी ऑयल है उसके अंदर चुकंदर मौजूद है, ओके। ठीक है, प्याज होता है, ये सब्जियां घर में होती हैं, मेथी सब्जी जो होती है, ये सब आप उस तेल में डाल के पका लीजिए। अच्छा, अगर मैं चुकंदर तेल में लगा के अपने बालों में लगाऊंगी तो जो मेरे कलर आ रहा है बालों में, या बहुत सारे मेरे जैसे लोग जिन्होंने फैशन डाई किया हुआ है, आया उनके बाल खराब तो नहीं होंगे? कलर कि जब जल जाएगा चुकंदर, जब हम डाई के लिए यूज़ करते हैं तो उसका अर्क यूज़ करते हैं। ठीक है। इस वक्त हम चुकंदर को ऑयल के अंदर जला रहे हैं। अच्छा, प्याज और चुकंदर और मेथी ये सब तीनों मेथी चीजें तेल में जला लेंगे। जला लीजिए। कोई भी तेल हो, जो भी तेल नारियल घर में है, लगाते हैं, सरसों जो है, भी और वो अच्छा बिल्कुल। ऑलिव ऑयल में भी कर बिल्कुल, सकते जो हैं। वो ठीक। घर में रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जिससे नॉर्मली अब तो हर घर में इतना शोज देखने के बाद अब हर घर में कोई ना कोई तेल बना रहा होता है, बना रहा होता तो है। उनका जो भी तेल तैयार है वो ये लगाना शुरू कर दें। और अगर उनको ये शिकायत है कि जी बाल झड़ बहुत रहे जी। हैं, इससे बहुत फ़र्क होगा, लेकिन उनको लगता है कि बहुत झड़ है, उसमें खुश्की बहुत है, डैंड्रफ बहुत है, उसके अंदर 1 चमचा जो है लौंग ऐड कर दें लौंग ऐड कर और दें, वो ओके। तमाम चीज़ें जला के उसको छान के उसको रख लीजिए और आप देखेंगे कि बालों की ग्रोथ कितनी तेज़ी से होगी और बाल डैंड्रफ भी नहीं होगा। डैंड्रफ ठीक खत्म हो है। जाएगा। वैसे भी गर्म पानी से ना हेड वॉश नहीं करना चाहिए लास्ट में, क्योंकि मौसम ऐसा है तो हम गर्म पानी से ही बात ले रहे होते हैं, बट एंड में अगर आप नॉर्मल जो टैप वाटर होता है अगर उससे सर धो लें तो कहते हैं उससे भी डैंड्रफ कंट्रोल होती है। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? मैं राहिला बात कर रही हूँ हैदराबाद से। राहिला, मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप?
आप बहुत प्यारी हैं, मैं तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बहुत प्यारी हैं। लाइन में माशाल्लाह जी, प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं। क्या पूछेंगे आप राहिला? आ, मुझे मसला है कि मैंने बाल कराए हैं अपने ना स्ट्रेट। ओके। अगर वो स्ट्रेट अब नहीं हो रहे, फ्रीजी से हो गए हैं, तो वो इतने अच्छा। पैसे भी खर्च किए हैं, तो वो उनको सही करने का कोई तरीका है? खराब हो गया बाल। जिसने खराब किए उसके पास गई हैं आप? हाँ, वो कहती हैं आपकी गलती है ये वो, आपकी क्या गलती है? आपने शैम्पू ऐसा इस्तेमाल कौन सा किया। सैलून था, नाम बताओ सैलून कौन है? बस छोड़ दें। नहीं, क्यों छोड़ दूं? पैसे दिए ना आपने, बताएं कि आपने कंप्लेन किया और आपने ऐसे किया। ऐसे लोगों को जो है ना वो एक्सपोज करना चाहिए ताकि किसी और का नुकसान ना हो। अक्सर ऐसा होता है, चीज़ ख़राब हो जाती है या आपके लेकिन उनको एटलीस्ट आपको सोल्यूशन तो देना चाहिए ना। ये तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। मैं होती तो मैंने तो नाम ले लेना था, सच्ची बात है। आप लोगों का है ना, नाम लेना चाहिए ना। मेरा भी शाहजहां, सैलून आप है। इतनी खामोशी में। मैं इसलिए सोचा था, आपने इनसे पूछा ना कि गलती किसकी थी। हाँ, मैं गलती इस राहिला की थी। हाँ जी, ये थोड़ा। क्यों गई थी उसके नहीं पास? नहीं, एक्चुअली होता है कि जब आप ट्रीटमेंट करते हैं इससे बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो जाते हैं और गलती हो जाती है, बट ये कि ज़ाहिर सी अच्छा बात है। नहीं, लेकिन मैं एक आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हो गई मे बी हाँ, उसको ठीक करने का लेकिन हल भी तो एटलीस्ट बताएं। आप अपने क्लाइंट को आप उसको सेटिस्फाई बिल्कुल। तो करो ना। Satisfy आप करें उसको उसको। सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो सके। और देखो यहाँ पे इंसान है, ह्यूमन एरर होता है, बिल्कुल बाल होता में है। भी प्रॉब्लम हो, लेकिन देखिए, आप उसको ऐसा हल तो दें। सना, मेरा भी सैलून है, 36 साल से है, और जो इन्होंने रिबॉन्डिंग कराई इसमें 50% गलती होती है। जो इन्होंने कहा कि इनकी गलती है, इनकी भी गलती होती है। होता ये है कि देखिए, कोई भी, जैसे मेरा सैलून है, कोई भी अपने नाम को दागदार नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बाल होते हैं जिनको लेना ही नहीं चाहिए ब्यूटिशियन तो पहले मना को। कर वो दो। पहले से ये कलर बस वो वाले नहीं होते करते हैं, बहुत मेहंदी लगी हुई होती है बालों में, मुख्तलिफ कलर किए हुए होते हैं, कभी कलर, कभी मेहंदी, कभी ये, कभी वो, कभी स्ट्रिकिंग, बाल डिफरेंट कलर में हो जाते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा जो केमिकल ट्रीटेड बाल होते हैं उन पर रिबॉन्डिंग कभी सही नहीं आती। राइट, आई रिमेम्बर मैं एक बार क्लिनिक करी थी, मैं वहीं पर बैठी थी, तो वो एक बच्ची आई, उसने किसी चीज़ का जिक्र किया, तो मैंने कहा ये तुम्हारी एज ही नहीं है, इस वक्त ये चीज़ नहीं कर सकते हम। तो बात ये है कि अगर आप ये सोचें कि सिर्फ आपको पैसे ही लेने हैं, तो फिर कमर्शियल चीज़ करनी है आपने, तो फिर आगे जाके उसका नुकसान भी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इलाज भी बता दूं, बताइए। कि ये हर 3 डेज में प्रोटीन ट्रीटमेंट लें। प्रोटीन क्या है? देखिए, बाजार से बना बनाया अब तो प्रोटीन घर का ट्रीटमेंट आता बताएं, है, लेकिन किचन अगर से। ये घर में लेना चाहें अपने घर में तो एलोवेरा ले लें, ठीक है। और दो अंडे ले लें पूरे, उसका एग वाइट भी और एग योग भी, ठीक है। आपने दो अंडे लिए और एक इतना बड़ा टुकड़ा एलोवेरा का लिया, और इसको बहुत अच्छी तरह शेक ठीक करें, है। और उसके अंदर तेल मिला लें, कोई सा भी, जो भी आपके पास तेल है, वो सर में जड़ों से लेके लंबाई तक लगाएं, और उसके बाद उसको स्टीम दें। मेरे घर में आजकल स्पेशल अंडे आए हुए हैं, 2 जर्दी वाले ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं जो है ना वो वाला प्रोटीन ट्रीटमेंट करूँगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में आके ये स्टोरी सुनाऊंगी। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। भाई गुड मॉर्निंग। इलाज किचन से, जो किचन में हमारे पास अशिया मौजूद होती हैं, ग़िज़ा से इलाज कैसे मुमकिन है, इस पे हम बात करें। काफ़ी सारे नुस्खे, बेहतरीन नुस्खे एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर किए। उमेर राहिल हमारे साथ हैं, रानी आपा हैं, शाह साहब हैं। कुछ चीज़ें शाह साहब आपको भी बताएंगे। इससे पहले क्योंकि कुछ क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी हैं जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी सपोर्ट करती है। दवा आपने नहीं छोड़नी। अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं, जो भी आपकी एलोपैथी दवा है वो आप लेते रहें, लेकिन उसके साथ साथ इन नुस्खों का इस्तेमाल भी जो है वो आप ज़रूर करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल साथ साथ चलता है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो जो सबसे अच्छी चीज़ है इसके लिए वो है जो साबुत धनिया होता है। ठीक है। साबुत धनिया जो है आपने ले लेना है, उसको आप 1 टेबल स्पून ले लें और उसके एक बड़े ग्लास गर्म पानी के अंदर भिगो दीजिए। ठीक है। डाल दीजिए। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो वो पानी आप दिन में 3 दफ़ा में ख़त्म करना है। ये तो घर के हिसाब से हो गया। दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल के लिए और बीपी के लिए भी
कि लहसुन के जो 2 जवे रोज़ाना कोशिश करके सुबह नाश्ते से पहले खाना शुरू कर दें। सही। अच्छा, लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, 10,000 चीज़ें, तो उसमें आसान तरीका है कि एक रोटी के निवाले में रख के चबा के खा ठीक लें। है। और अगर ये भी मुश्किल है तो देसी वाला जो छोटा देसी होता है लहसुन, बारीक, ठीक और है। ये भी मुश्किल है तो आधे कप पानी के अंदर इसको अच्छी तरह उबाल के और वो पानी पी लीजिए, ऑल राइट। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, उससे आपको फायदा ग्रीन टी होगा, से वो बहुत अपने फ़ायदा होता है। कंटिन्यू यूज में रखना है। रानिया, पर डायबिटीज के हवाले से जी हाँ, शुगर का मर्ज़ जो है आपको पता है कि ये सारी ज़िंदगी के लिए इंसान के साथ चलता है, बस इसकी क्योर चाहिए। तो वो तमाम लोग जो शुगर पेशेंट हैं अपनी दवा अपने डॉक्टर के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन किचन में आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शुगर को कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देगी, वो है मेथी दाना। ऑल राइट। रात को सोते वक्त 1 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में रात को भिगो दें, ठीक और है। सुबह नहार मुंह अपनी मेडिसिन से पहले आप ये पानी छान कर पी लीजिए। अल्लाह के फजल से पूरे दिन आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। इंशाल्लाह। और गुस्सा कम करना है, रिलैक्स रहना है। एक चीज़ आप लोग वो कीजिएगा, मेरी नानी इस चीज़ के लिए कहती थी कि ये जितने भी अमराज हैं जो सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं, बेली बटन पर और जो है सरसों का तेल, वो कहती थी कि रात को ज़रूर लगाएं। मेरी अम्मा भी आज तक इस चीज़ की प्रैक्टिस करती हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है, किया जा सकता है। राइट, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। जी शाह साहब, आप क्या बता रहे हैं आज? थोड़ी सी बताना जी, चाहूँगा जी, प्लीज़। कि जिस तरीके से अभी रानी आपा ने और मैंने भी बताया ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए, देखिए अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें घर की चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, एंटी कैंसर भी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। जिन लोगों का भी एचडीएल या ट्राइग्लिसराइड ये दोनों बढ़ रही हों, जिसकी वजह से दिल के वॉल भी बंद हो रहे होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का इजाफा होना जो 200 से ऊपर जा रहा होता है, तो उसके लिए अर्जुन की छाल ले लें। अर्जुन एक की लकड़ी छाल, आती है, ठीक है। अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बना के पिएं, और चिकनाई वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें। आप कुछ अर्सा यूज़ कर लें, महीना 2 महीना यूज़ कर लें, और फिर आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं। आपको खुद हैरत होगी कि ये कंट्रोल में कैसे आए। ऑल राइट, ज़बरदस्त। मैं एक कॉलर शामिल कर लूँ, फिर जी, शाह जी। साहब हम हब्स की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ जी, मेरे ना घुटनों में दर्द है, काफी तकलीफ है। तो अच्छा, मैं पूछना था कि इसका कोई इलाज, कोई मेडिसिन वगैरह। ठीक है। ऑल राइट। ताहिरा पंजाब से हमें कॉल करिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पीछे से उनको डांट भी पड़ी थी, कॉल मिला लिए, बोल क्यों नहीं रही हो। So, टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए। आप ही लोगों का शो है, आप ही लोगों के सवाल हम शामिल करेंगे, लेकिन आसानी हो जाती है फिर बात करने में ना। शाह साहब, इनका भी आंसर कर दें कि जिस तरह से इन्होंने पूछा कि जोड़ों में दर्द रहता देखिए, है। जोड़ों में जो दर्द होता है वो घुटनों में गैप आ जाता है, इसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, इसमें टक टक की आवाज़ आती है। बाज़ लोगों को रोमेटाइज अर्थराइटिस होती है, बाज़ को अर्थराइटिस होती है। रोमेटाइज अर्थराइटिस में ये है कि एक एक जोड़ में सूजन हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने 3 चीज़ें लेनी है। एक लेना है सफ़ेद मूसली ठीक है। 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे 2-2.5 महीना। फ़र्क आपको 1 हफ्ते में उन्हें तकलीफ में कमी आना शुरू हो जाएगी, आप इंशाल्लाह। चलने फिरने लग जाएंगे। लेकिन ये जो गैप आ गया है, इसको पूरा करने में 2 से 3 माह लग जाएंगे। ऑल राइट, बताइए जी, किचन से इलाज। जी, किचन से इलाज ये है कि आपको अचानक आपको साइनसाइटिस एलर्जी हो जाती है, छींकें आना, बलगम आना, गला ख़राब होना, तो उस सूरत में ये आपके घर में लौंग मौजूद हैं, ठीक है। ठीक है, आपने लौंग 2-4 दाने लौंग के ऐसे 1.25 कप पानी में डालेंगे। राइट, गर्म पानी है, हालांकि ये गर्म है, ठीक है। और इसके अंदर आप बनफशा के पत्ते डालेंगे। बनफशा के पत्ते ये इजीली पंसार से मिल पंसार जाते से भी हैं मिल ना? जाते हैं, बाज़ लोग इसकी चाय बना के भी पीते हैं। अच्छा, ये 1 इंच का टुकड़ा ऐसे है। 1 चम्मच के बराबर 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, उतार लें, आपका कहवा तैयार हो गया। 1 कप रोजाना रात को पिएं। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको गले में बलगम हो ऑल सकता राइट। है, नेक्स्ट सर दर्द को दूर करती है। तीसरी चीज, इस मौसम में आप अपना वेट कैसे कम करेंगे, ओके। अपने किचन की सर्दियों में चीज़ों लोग से ज्यादा खाना वजन को शुरू किस कर तरह देते कम हैं। करेंगे। तो आपने ये जीरा सफ़ेद है ठीक और है। अलसी के बीज हर घर में मौजूद होते हैं, ठीक फ्लैक्स है। सीड। ये 50 ग्राम जीरा सफ़ेद और 50 ग्राम अलसी के बीज, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें सुरमे की तरह। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, महीना 2 महीना कीजिए। 15 दिन में देखिएगा कपड़े कितने लूज होते हैं आपके। जबरदस्त। और तीसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों के गले में टॉन्सिल्स रहते हैं, गला ख़राब रहता है,
तो आपने इसमें भी आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने ये दालचीनी लेनी है, ठीक है, इसका cinnamon। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, और अदरक एक छोटी सी स्लाइस, ओके। 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, लेकिन बच्चों को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम राइट दें। उनके लिए आपने मिकदार कम कर देनी है। एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को तेजाबियत बहुत रहती है, मैदे में तकलीफ रहती है, वरम रहता है, तो उन्हें उसके लिए कोई शॉर्ट रेमेडी मुझे वाइंड अप करना है, जिनको तेजाबियत की शिकायत होती है खाने के बाद। कच्चे दूध की लस्सी पीनी चाहिए लाजमी। ओके। और अगर तेजाबियत का बहुत ज़्यादा मसला है तो मसाले थोड़े से कम करें, और खाने के अंदर वक्फा कम होना चाहिए, मतलब सुबह के बाद रात खाना खा रहे, अच्छा। ऐसा ना करें, खाना चबा के खाएं। इससे एसिडिटी बढ़ती है। और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें। ऑल राइट, कम भुने हुए कम मसाले वाले खाने खाएं, कच्ची लस्सी दूध और पानी मिक्स करके, अगर फीका लगता है तो हल्का सा सॉल्ट ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच रानी आपा, उम्मे आपका भी बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू। होप सो आप लोगों को शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।